मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 16th चैप्टर। और 16th चैप्टर इज entitled एज डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर्स, देवी एवं आसुरिक स्वभाव, यह संपदा। हम्म। तो इसमें भगवान डेमोनिक क्वालिटी जो होती है, या अ, जो देवी और आसुरी स्वभाव जो होता है ना, उनके क्या क्या गुण होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग। हम सभी के अंदर हम सभी के अंदर ये दोनों क्वालिटीज होती है ना। डिवाइस में हम डिस्कवर योरसेल्फ सेशन में अपन बताते ही हैं, बच्चों को बताते हैं कि आपके अंदर व्हाइट एंड ब्लैक डॉग दोनों ही होते हैं। आप जिसको फीड करेंगे वो ज्यादा स्ट्रोंग है ना, स्ट्रोंग एंड स्टाउट हो जाएगा। इस तरीके से बताते हैं। लेकिन हमारे अंदर भी, सभी के अंदर ही ये सही बात है, ये दोनों टच डिस्प्ले या उसका नॉर्मल डिस्प्ले से डिस्प्ले डिस्प्ले इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है। हाँ। हम्म, तो ओके, ये सुन तो कैसे तो ये जो डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर होता है सभी के अंदर होता है। अब किसको आप पोषण दे रहे हैं, किसको नरिशमेंट दे रहे हैं, वही नरिश्ड हो जाता है इस तरीके से। तो अभी भगवान डिस्कस करने डिवाइन क्वालिटीज के बारे में। श्री भगवान वाचा अभयम सत्व संशुद्धि। एक एक शब्द ही बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर काफी कुछ बोला जा सकता है। इसमें जो 1 से 3 श्लोक है, इसमें भगवान 26 क्वालिटीज बता रहे हैं किसकी। भवंती संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। हे भारत, हे भरतवंशी, हे अर्जुन, देवीम अभिजातस्य, जो देवी स्वभाव में जो उत्पन्न हुआ है, अभिष्ट रूपेण जातस्य है, जो डिवाइन नेचर जिसका है, देवी स्वभाव में जो उत्पन्न हुआ है, उसके ये संपदम, ये गुण होते हैं उसमें, उसकी ये संपदाएं हैं, उसके ये गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं ये ऊपर बता दिए 3 श्लोकों में। वो टोटल 26 क्वालिटीज बता दी फटाफट एक के बाद एक। देखिए हर एक व्यक्ति को, हाँ, भगवान भी क्या है, हमारी तरह एक व्यक्ति है। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। सारे डेमिगॉड्स उनके हेड है, वो सुप्रीम है। लेकिन पर्सनालिटी, वो एक पर्सन भी है, एक व्यक्ति भी है। तो व्यक्ति मतलब क्या, हमारी तरह उनमें भी इमोशंस है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स है भगवान के भी। होता कि नहीं होता। हम हर व्यक्ति को पसंद करते हैं क्या, जैसे मान लीजिए बेस में रहते हैं यशवंत प्रभु, आदित्य प्रभु, राज प्रभु, वीर प्रभु। तो हर एक डिवोटी बाकी सभी डिवोटीज को समान रूप से पसंद नहीं करता है कि नहीं। कुछ डिवोटीज में, जैसे मान लीजिए वीर प्रभु में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी है, बहुत सहनशीलता है, कुछ बोलो भी तो बुरा नहीं मानते, कुछ उल्टा जवाब नहीं देते, है ना। बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो पसंद आते हैं, है कि नहीं। तो हमारे भी लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं, उसी तरीके से भगवान की भी लाइक्स और डिसलाइक्स है। भगवान बोल रहे हैं कि ये जो 26 गुण होते हैं वो मेरे को बड़े पसंद है है ना। तो इस तरीके से भगवान के अंदर भी होते हैं ये लाइक्स और डिसलाइक। तो भगवान बोल रहे हैं ये कौन कौन से गुण है जो मेरे को पसंद है, वो अभी अपन देखते हैं। वास्तव में जो 26 गुण है, ये मतलब कुछ कुछ गुण विशेष रूप से, वैसे तो मुख्य सभी के लिए है, 26 गुण सभी के अंदर होने चाहिए, 26 क्वालिटीज। लेकिन विशेषतया मुख्य मुख्य कुछ गुण सन्यासियों के लिए है। जैसे ये अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये होता है सन्यासी के गुण होते हैं, है ना। मुख्यतः सन्यासी के लिए है।
फिर दानम दमस्य यज्ञस्य, ये होता है गृहस्थ के लिए। स्वाध्याय, स्वाध्याय होता है ब्रह्मचारी के लिए। तपह आर्जवम, तपस्या करना, ये होता है वानप्रस्थ के लिए, आर्जवम सभी के लिए। अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपेसुनम दया भूतेषु अलोलुप्त्वम मार्दवम ह्री अचापलम। फिर तेज है ना, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं 17वां 18वां अध्याय, है ना, कि जो उसमें था ना, शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम, है, तो तेज है धृति दाक्ष्यम, युद्ध च पलायनम, दानम ईश्वर भावस्य, क्षत्रिय कर्म स्वभावजम। ये जो क्षत्रिय के गुण थे, तेज धृति विशेष रूप से, शोचम ये होता है वैश्य के लिए, हाँ, न अति मान्यता ये होता है शूद्र के लिए, हाँ। तो अभी एक एक करके सब क्वालिटीज को हम देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वालिटीज है। अभयम, अभयम मतलब निडर होना चाहिए। बताइए ये विशेष रूप से सन्यासी के लिए क्यों बोला गया है अभय, निडरता, फियरलेसनेस, कुछ आइडिया? वो समाज में रहते हैं तो फिर कुछ तरह की भय होनी चाहिए, जैसे अपने परिवार का पालन पोषण वाला, तो थोड़े बहुत भय लेके चलना पड़ता है। नहीं अभय, अच्छा हाँ, वही। बाकियों को कुछ भय लेके चलना पड़ता है, लेकिन एक सन्यासी को अभय होना चाहिए, फियरलेस, फियरलेस होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। देखिए सन्यासी मतलब क्या, जो प्रचार करता रहता है ना, पूरी तरीके से, कभी उसको क्या बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है ना। लोग उनके पाद प्रक्षालन करते हैं, उनके पैर धोते हैं, फूल देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, और कभी कभी लोग गाली देते हैं। पता है, जैसे इवन अभी भी बहुत सारे सन्यासी जाते हैं, तो मतलब जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं या कुछ इस तरीके से भी जाते हैं, भक्तों के बीच में नहीं जाते, बाहर की दुनिया में जाते हैं, तो पीपल क्रिटिसाइज, गाली भी दे देते हैं, कभी। और अभय क्यों होता है वो, है ना? क्यों भगवान की शरण लिया है, मतलब रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ का मतलब ही क्या है, जो वैराग्य का जीवन है उसमें व्यक्ति क्या होता है, अभय। जब तक वो निडर नहीं है तब तक उसको लेना ही नहीं चाहिए वैराग्य। गुरु और कृष्ण हमेशा मेरे साथ में है। जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, तो कुछ समय बाद में बहुत सारे शिष्य हो गए थे, अनुयायी हो गए थे, और भक्ति चारू स्वामी महाराज भी, है ना, सबसे लास्ट में जब मिले थे, तो भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं कि काश अच्छा होता मैं आपसे पहले ही मिल जाता, आप अकेले कितना संघर्ष किए, मतलब अमेरिका में आए, शुरू में इतना संघर्ष किए। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, आई वॉज नेवर अलोन, माई गुरु, माई गुरु महाराज वॉज ऑलवेज विथ मी। तो ये उनका श्रद्धा होता है, ये कन्विक्शन होता है कि मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरुदेव हैं, और भगवान श्री कृष्ण, वो हमेशा मेरे साथ में है। हमको नहीं लगता है, अरे परमात्मा के रूप में सबके हृदय में रहते हैं, है ना, गुरुदेव साथ में होते ही हैं। तो इस तरीके से क्या, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे, हम हमें हमेशा अभय महसूस करेंगे जब हमको लगेगा कि भगवान हमारे साथ हमेशा है, वो हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अवश्य रक्षिभे कृष्ण इति विश्वास, जो 6 शरणागति के लक्षण होते हैं उसमें एक लक्षण होता है शरणागति का, सरेंडर का, कि कृष्ण रक्षा करेंगे, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। तो कृष्ण बचाना चाहेंगे तो कौन मार सकता है, कृष्ण मारना चाहेंगे तो कौन बचा सकता है भैया। हिरण्य कश्यप को भी कोई नहीं बचा पाया, ब्रह्मा जी भी नहीं बचा पाए, बताओ। तो अभयम, ये सन्यासी के गुण है, अभयम। सत्व समशुद्धि, है ना, हमारे सत्व है, हमारे अस्तित्व की शुद्धि, सम्यक रूपेण शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, मतलब मुख्यतः ये होता है ब्रह्मचर्य का पालन, है। जो सन्यासी होता है वो, जैसे चैतन्य महाप्रभु नमो महावदन्याय है, सबसे कृपालु अवतार है चैतन्य महाप्रभु, भगवान के जितने भी अवतार है उनमें, उन्होंने जगाई मदाई का भी उद्धार किया है ना, है ना, मार खाई प्रेम दिए। वो उनसे मार खाए फिर भी कृष्ण प्रेम दिया उनको, बताओ, है ना। जगह मदाई ने नित्यानंद प्रभु को मारा था, ऐसे ब्लड भी आ गया था तथाकथित रूप से, लेकिन फिर भी उनको कृष्ण प्रेम देके उनका उद्धार कर दिया, है ना। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु भी जब सन्यास लिए तब बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, कोई भी माता जी लोग उनके पास में नहीं आ सकती थी, दूर से प्रणाम करते थे इस तरीके से। तो ये होता है सत्व समशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। ज्ञान योग व्यवस्थिति है, अब ज्ञान नॉलेज होना चाहिए भैया सन्यासी के,
के ऊपर जो 3 गुण है मुख्यतः सन्यासियों के लिए होते हैं। अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थित है। अज्ञानी नहीं हो सकता, उसके अंदर पूरा नॉलेज होता है, पूरा भगवत गीता उसको पता होती है, भागवतम पता होती है, क्या सही है क्या गलत है पूरा, एटलीस्ट कम से कम वैष्णव सन्यासी तो ये सब तो आना ही चाहिए उसको। उसके बाद है दानम दमश्च यज्ञश्च, ये होता है गृहस्थों के लिए मुख्य रूप से दान। और दान सत्व गुण में दान होता है, रजोगुण में दान होता है, तमोगुण में दान होता है। ये तो हम पहले ही देख चुके हैं, हालांकि आगे आएगा ये 16 के बाद 17 अध्याय में आता है। देश काल और पात्र का विचार करते हुए जिसको दान देना चाहिए है ना, जो योग्य होता है उसी को दान देना, वो सत्व गुण का दान होता है। रजोगुण में नेम प्लेट चाहिए रहती है ना सत्कार मान पूजा ये सब चाहिए रहता है, तो इस तरीके से दान होता है, और जो क्वालिफाइड होता है उसी को देते हैं। और तमोगुण में बिल्कुल उल्टा होता है, दमश्य, समः दम दो होता है। सम मतलब मन को नियंत्रित करना, दम मतलब इंद्रियों को नियंत्रित करके रखना। यज्ञ और यज्ञ करना, यज्ञ भी गृहस्थी करते हैं, यज्ञ करने में पैसा लगता है ना, मुख्य रूप से जो अग्निहोत्र यज्ञ पहले जो होता था है ना, ओम स्वाहा ओम स्वाहा ये डाल के जो यज्ञ करते हैं, तो वो क्या होता है, वो मुख्यतः गृहस्थों के लिए होता है ना। हालांकि कलयुग में संभव नहीं है वो यज्ञ करना, संकीर्तन यज्ञ है वो, उसकी प्रधानता है। एक ज्ञान यज्ञ भी होता है, ये शास्त्र जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो भी एक यज्ञ है, वो ज्ञान यज्ञ है, कल ही हम अध्ययन किए थे 18वें अध्याय में है। दानम दमस्य यज्ञ से स्वाध्याय है ना, स्वाध्याय करना, जो अभी अपन कर रहे हैं ना शास्त्रों का अध्ययन, इसी को स्वाध्याय बोलते हैं। ये होता है स्टूडेंट लाइफ के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, तो ब्रह्मचारी का ड्यूटी यही है स्वाध्याय करना है ना, ज्ञान प्राप्त करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, तपः तपस्या करना है। तपस्या करना हमने देखा था 17वें अध्याय में, देखा था कि 18वें अध्याय में देखा था, सत्वगुण में तपस्या, रजोगुण में तपस्या, तमोगुण में तपस्या। और सत्वगुण की तपस्या भी 3 प्रकार की देखी थी, याद है किसी को? सत्वगुण की तपस्या याद है? शरीर की तपस्या, मन की तपस्या, वाणी की तपस्या, 3 थे उसके प्रकार, याद आया कुछ? आगे पाठ पीछे सपाट हाँ, तो तपस्या 3 प्रकार की होती है। शरीर की तपस्या क्या होती है? हाँ, देव द्विज गुरु प्राज्ञ, पूजनम शौचम आजवम, ब्रह्मचार्यम अहिंसा च, शारीरम तप उच्यते। देव द्विज है ना, जो देव है, द्विज है ना, गुरु है, ब्राह्मण है, गुरु है, उनकी उनको उनका सम्मान करना वो शरीर की तपस्या है। ब्रह्मचार्य का पालन करना शरीर की तपस्या है। आर्जवम यहाँ पे भी आ गया, और उसमें भी आर्जवम आता है। आर्जवम मतलब सरलता, सरलता ही वैष्णवता है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स जटिल नहीं होना चाहिए, बाहर कुछ अलग बोलता है अंदर कुछ और सोचता है और करता कुछ और है वो सरल नहीं है, वो जटिल है, कुटिल है व्यक्ति, है ना। हाइपोक्रेट नहीं होना चाहिए उसको, सरल होना चाहिए, सरलता ही वैष्णवता है। सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन मतलब नो सेंस ग्रेटिफिकेशन, कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं, सरलता। तो इस तरीके से भगवान बता रहे हैं। हाँ, तप में ये शरीर का तप था, एक मन का तप था है ना, मन प्रसाद सो में, तो मन को हमेशा संतुष्ट रखना, मन संतुष्ट नहीं रहता है ये चाहिए वो चाहिए, बहुत कुछ चाहिए रहता है मन को, ये मन को संतुष्ट करके रखना। मन प्रसाद सौम्यता मृदुता है ना, जो जेंटलनेस सजनता जिसको बोलते हैं है? मौनम आत्म विनिग्रह, चुप रहना, ज्यादा नहीं बोलना, वो मन भी, मन की तपस्या भी है एक होता है वाणी की तपस्या, फिर अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च, स्वाध्याय अभ्यासनम चेव वांग्मयम तपुच्यते, ये वाक वाणी की तपस्या होती है। ये सब हम देख चुके हैं पहले ही। ओके, फर्स्ट श्लोक हम डिसाइड करते हैं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच, भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धि, अभयं अभयं सत्त्वा अभयं सत्त्वं संशुद्धिः, संशुद्धिः ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञानयोगव्यवस्थितिः, ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दा, दानम दमश्च यज्ञस्य, दानं दमश्च दानं यज्ञश्च, दमश्च च यज्ञस्य च स्वाध्याय तप तप आर्जवम, त्वधा स्वाध्याय तप तप आर्जवम्, आर्जवम्
तो इसमें तीन, तीन छह और तीन नौ, नौ क्वालिटीज आ गई, टोटल 26 क्वालिटीज भगवान बताएंगे। अभी आगे देखते हैं अहिंसा। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, किसी जीव को है ना मारना काटना, विशेष मांसाहार नहीं करना हिंसा। और अहिंसा का दूसरा अर्थ भी प्रभुपाद जी बताते हैं, पता है, एक सूक्ष्म अर्थ भी बताते हैं। एक बार महात्मा गांधी के बर्थडे पे, गांधी जयंती पे शिला प्रभुपाद जी को लेक्चर देने के लिए बोला गया था, जब प्रभुपाद जी मतलब जवान थे, यंग थे तब। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, अहिंसा, अहिंसा का असली अर्थ है दूसरे जीवों को कृष्ण भावनामृत देना है। यदि दूसरे को भक्त नहीं बना रहे हो तो आप वास्तव में हिंसा कर रहे हैं उनके प्रति, जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहेंगे, ये सबसे बड़ी हिंसा है और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना, है ना, और लोगों को आध्यात्मिक चेतना देना, एक वो विजन देना, चेतना देना, वो क्या होता है, वो अहिंसा होती है इस तरीके से बताते हैं ब्रह्मा जी। लाइक एक आध्यात्मिक व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग ही होता है। सत्यम मतलब सत्य, सत्य बोलना। अक्रोध है, क्रोध नहीं करना, है ना। क्रोध कैसे उत्पन्न होता है, जायतो विषयान पुंसः संगाते उपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोध विचायते। काम, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, किसी चीज से आसक्ति होती है, वो हमको मिलती नहीं है तो हमको क्रोध आता है। और क्रोध आने से क्या होता है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, हमारा पूरा शरीर पोल्यूटेड हो जाता है, दूषित हो जाता है क्रोध से। त्याग, आसक्ति नहीं, त्याग, रिनंसिएशन होना चाहिए, है ना। सब कुछ भगवान के लिए है। त्याग मतलब ऐसा नहीं कि चलो मेरा कुछ भी नहीं है सब छोड़ दो, है ना सब छोड़ के क्या किसको दोगे, किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसका मिस यूज करेगा, जो आप त्याग किए, ऐसे नहीं। त्याग मतलब भगवान की सेवा में दे देना, मेरा कुछ भी नहीं है, वो त्याग है। शांति ही अपेसुनम, शांत रहना, ये बहुत बड़ी बात है शांति है अपेसुनम। पेसुनम मतलब होता है दूसरों में फॉल्ट फाइंडिंग करना, दोष दर्शन करना। अरे इसके अंदर ये कमी है, उसके अंदर ये कमी है। इस तरीके से क्या हम पूरे दुनिया भर के सारे पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी लोग हैं, सबकी कमियों के बारे में चर्चा करते रहते हैं दिन भर बैठ के, है कि नहीं। लेकिन अपेसुनम मतलब दूसरों के दोष दर्शन नहीं करना है। यदि आपको, मैंने, कोई चोर है उसको चोर बोलना दोष दर्शन करना नहीं है ना। लेकिन कोई सही व्यक्ति है उसको भी आप दोष दर्शन करके उसको चोर बोल रहे हैं तो वो दोष दर्शन है। एपेसुना मतलब फॉल्ट फाइंडिंग। इस तरीके से प्रभा जी इसमें तात्पर्य में लिखते हैं एपेसुनम का अर्थ शांति ही, शांत रहना। दया भूतेषु, सभी जीवों पर दया, है ना। अलोलुप्तवम, लालची नहीं होना। मार्दवम, मार्दवम मतलब मृदुता, मृदु स्वभाव बोलते हैं ना, कोमल स्वभाव, सौम्यता, जेंटलनेस, उसी से आता मार्दवम, मृदु से मार्दवम शब्द आता है। ह्री अचापलम, हरी, हरी मतलब होता है शर्म, लज्जा। या प्रपाज इसमें लिखते हैं, क्या लिखते हैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग में, मोडेस्टी मतलब विनम्रता। हाँ, विनम्र स्वभाव जो होता है, मतलब कुल मिला के हरि का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है लज्जा। कोई भी गलत काम करे तो कम से कम आपको लज्जा आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ऐसे नहीं बिना शर्म के चलो करो कांड ऐसा नहीं। अचापलम, चपलता नहीं, स्थिरता, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अचापलम डिटर्मिनेशन, अचापलम मतलब दृढ़ निश्चय। ओके अहिंसा सत्यम अक्रोध, अहिंसा हिंसा सत्यम सत्यम अक्रोध, क्रोध, त्याग शांति अपेसुनम, त्यागः त्यागः शान्तिरपैशुनम्, शान्तिरपेषुनम्, दया भूतेषु अलोलुप्त्वम्, दया दया भूतेषु अलोलुप्त्वम्, भूतेष्वलोलुप्तवम्, मार्दवम हरिः अचापलम। मार्दवम् मार्दवम् हरिरचापलम्। हरिरचापलम्। तो क्लियर है ना, दो श्लोक तो क्लियर हो गए ना। एक साथ ही भगवान 26 गुण बता दिए क्या क्या गुण होने चाहिए बोले तो बोलते ना क्या क्या अच्छे गुण होने चाहिए, तो हमको याद नहीं रहते, लेकिन श्लोक याद होगा तो सब बता सकते हैं क्या क्या डिवाइन क्वालिटीज होती है। हाँ? फिर बता रहे भगवान तेज है क्षमा धृति ही, तेज है ना, बहादुरी, वीरता, ये क्षत्रिय का गुण है कि नहीं, वो भी जरूरी है।
क्षत्रिय मतलब कमजोर को प्रोटेक्शन देना है ना, महिलाओं को, माताओं को प्रोटेक्शन देना है, बूढ़े व्यक्ति को प्रोटेक्शन देना है, गौ माता को प्रोटेक्शन देना है, ये सब क्षत्रिय का काम होता है ना। तो उसके लिए उसमें वीरता भी होना चाहिए प्रोटेक्शन देने के लिए। क्षमा, इसके साथ साथ में कोई गलत काम कर दिया तो फिर इसको नहीं, बिल्कुल सरेंडर। क्षत्रिय का गुण होता है जो शरणागति, जो शरणागत हो गया है उसको वो कभी, है ना, मारते नहीं है क्षत्रिय। कलयुग के क्षत्रिय का नहीं, जो असली क्षत्रिय होता है वो शरणागत को कभी मारता नहीं है। भगवान राम भी तो बोलते हैं ना, तो हनुमान जी और बाकी वानर बोलते हैं, है ना, बाकी वानर विशेष रूप से जो बोलते हैं ये विभीषण आया है कुछ ना कुछ, ये मतलब क्या बोलते हैं, जासूस जासूस की तरह है। भगवान इस पे विश्वास मत कीजिए। तो भगवान क्या बोलते हैं, सकृतेव परपन्नाय तो वह अस्मै इति च याचते सर्व अभयम ददामि तम, है कि कोई भी एक बार आके मेरे को इस प्रकार बोल देता है तब अस्मि, मैं आपका हूँ, इति च याचते, इस प्रकार कोई याचना करता है, सकृतेव प्रपन्नाय, सकृतेव एक बार भी, प्रपन्नाय जो शरणागत होकर आया है और बोल दिया तब अस्मि इति च याचते सर्व अभयम ददामि तम, उसको सब रूप से मैं अभय देता हूँ, वो मतलब मेरा हो गया मतलब। तो भगवान का ये भाव है, देखिए क्षत्रिय का ये भाव होता है। क्षमा, तो पूरा प्रोटेक्शन की गारंटी ले लेते हैं वो शरणागत होके कोई इनके आ जाता है तो। शोचम मतलब पवित्रता है, एक बाहर की पवित्रता होती है नहा धो के, अंदर अंतःकरण की पवित्रता होती है जो हरि नाम करके चेतो दर्पण मार्जनम हम करते हैं। विशेष रूप से ये होती है ब्लैक मार्केट में, मतलब बिजनेसमैन के लिए होती है, ब्लैक मार्केट में उसको मनी नहीं लगाना चाहिए। अद्रोहो, द्रोह नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए किसी से, न अति मानिता, और ज्यादा मान की आशा नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से शूद्र के लिए है। शूद्र व्यक्ति के भी क्या होता है कई बार, है ना, शूद्र व्यक्ति मतलब गुण में वो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य से कम है, कम गुण है, तो उसका एक कर्तव्य होता है कि मतलब उनका सम्मान करे, लेकिन वो खुद ही सम्मान की अपेक्षा करने लग जाए तो फिर वो समाज में, जो ये सोसाइटी में अव्यवस्था उत्पन्न होती है, तो वो ज्यादा मान की अपेक्षा नहीं करे बाकियों से, ये होता है शूद्र का गुण। वैसे तो सभी के लिए ही है, अमानी न मान देना, चैतन्य महाप्रभु सभी के लिए बताते हैं कि जो भक्त होता है वो दूसरों से मान की अपेक्षा नहीं करता, वो सभी को सम्मान देता है कि नहीं। तो ये सब क्या होता है, भवंतीम संपदम देवी, ये सब देवी संपत्ति, देवी संपद मतलब देवी अभिजातस्य, कि जो देवी प्रकृति में जो उत्पन्न हुए लोग हैं उनके ये गुण होते हैं। तेज क्षमा धृत ही शौचम, तेजैषा धृति शौचम् अद्रोहो न अतिमानिता, अद्रोहो अद्रोहोऽनतिमानिता भवन्ति संपदम देवीम भवन्ति भवन्ति सम्पदं सम्पदं देवीं देवी अभिजातस्य भारत। अभिजातस्य अभिजातस्य भारत। 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 ओके, यस प्रो, आप पढ़िए ट्रांसलेशन। The Supreme Personality of Godhead said, fearlessness, purifications of one existence, cultivation of spiritual knowledge, charity, self-control, performance of sacrifice, study of Vedas, austerity, simplicity, non-violence, truthfulness, freedom from anger, renunciation, tranquility, aversion to fault finding, compassion for all living entities, freedom from covetousness, gentleness, modesty, steady determination, vigor, forgiveness, fortitude, cleanliness, and freedom from envy and from the passion for honor. These transcendental qualities, O son of Bharat, belong to godly man endowed with the divine nature. ओ, एक साथ ही निपटा दिए भगवान, 26 क्वालिटीज बता दिए। अभी आसुरी, आसुरी जो लोग होते हैं उनके भी बता देते हैं। देखो दोनों जरूरी है, कई बार लोग बताते हैं, लोग बोलते हैं कि देखिए, देखिए प्रभु जी, अच्छा अच्छा बताइए ये सब क्यों बताते हैं आप, है ना, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये बताओ आप केवल
क्या करना क्या चाहिए वो अपने आप छूट जाएगा। वो भी सही बात है, जो मेन फोकस उस पर होना चाहिए कि हमको क्या करना है। 16 माला करेंगे तो 4 नियम तो अपने आप पालन हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन वो भी पता होना जरूरी है कि क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए देवी संपत्ति ठीक है, वो हमको पता चल गया देवी संपदा संपदा क्या है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि आसुरी संपदा क्या क्या है, आसुरी गुण क्या क्या होते हैं। हम्म, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। दम्भः दर्पः अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यम एव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। मतलब आसुरी संपदा है, आसुरी गुण है। पार्थ मतलब हे पार्थ, च अभिजात से जो उत्पन्न हुआ है, अभिष्टुपेन जात से उत्पन्न, मतलब जो आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति है, उस आसुरी स्वभाव के साथ जो उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या संपद होते हैं उसके, ये भगवान बता रहे हैं। क्या क्या होते हैं? दंभ, दर्प, अभिमान। देखिए दंभ मतलब क्या? प्राइड। दर्प मतलब क्या? एरोगेंस। अभिमान मतलब कंसिट। तीनों देखने में एक जैसे ही शब्द लगते हैं। दंभ, दर्प, अभिमान, तीनों का एक तरीके से अर्थ क्या है? घमंड, है कि नहीं। लेकिन उनमें क्या अंतर होता है पता है? बता सकते हैं कुछ? तुक्का मारिए तुक्का। दंभ, दर्प और अभिमान में क्या अंतर है? तो प्राइड किसी वस्तु पे होता है। हम्म। प्राइड और मतलब दंभ किसी वस्तु का होता है, ठीक है। और दर्प एरोगेंस नेचर का होता है, मतलब या तो वो आपके मतलब नेचर में ही होता है, ऐसे नेचर में समझ होता सकते है। हो। और जो प्राइड है वो नेचर में नहीं होता है क्या? नहीं, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो प्राइड नहीं होगा, लेकिन एरोगेंट, एक गरीब व्यक्ति भी एरोगेंट हो सकता है। एक गरीब व्यक्ति में भी एरोगेंट हो सकता है, ओके। और अभिमान? ईमान, है ना। एक 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 दो शब्द रिजल्ट और, से निकाल। एक दो शब्द और जोड़ दो तो आप पूरे कंफ्यूज हो जाएंगे। अहंकार, है ना, गर्व, ये 5 शब्द हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। दंभ, दर्प, अभिमान, इनमें सटल डिफरेंस होता है। डिफरेंस नहीं होता तो भगवान क्यों बोलते हैं, इतने सारे वर्ड्स क्यों यूज करते हैं? एक श्लोक बनाने के लिए बोल दिया क्या? ऐसा नहीं है। मतलब सटल डिफरेंस होता है इनमें। देखिए अभिमान जो होता है ना, अभिमान का दूसरा गर्व, गर्व भी बोलते हैं ना, गर्व होना। अभिमान सबसे पॉजिटिव है इनमें। अभिमान में क्या होता है? व्यक्ति के अंदर कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ कैपा है ना, कुछ है ना, योग्यताएं हैं, कॉम्पिटेंस है, वो उसके अंदर है। इस कारण उसके अंदर वो अहंकार है या घमंड है उसका, है ना। वो वास्तविक घमंड है, मतलब फेक घमंड नहीं है। मतलब जैसे मान लीजिए मैं वास्तव में, मेरे को भगवत गीता के सारे 700 श्लोक याद है तो मेरे को थोड़ा अहंकार है, हाँ मेरे को सब याद है, मेरे को 700 श्लोक याद है, तो वो सही बात है, मेरे को याद है, और मैं उसके कारण मेरे को गर्व आ रहा है ना, एक फीलिंग आ रही है, मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, है ना। या इस तरीके से जो असली गुण होते हैं, है ना, या कोई बहुत बहादुर है, आर्मी का जवान है ना, तो उसको बोल रहा है कि है ना, मैं वीरता है, बहादुरी, है ना, आई एम ब्रेव, इस तरीके से बोल रहा है, तो वो गलत नहीं है, वो वास्तव में है, और उस कारण उसको अपनी क्षमताओं का क्या है, थोड़ा घमंड है, तो वो अभिमान होता है। और दंभ क्या होता है? बिल्कुल उल्टा होता है इसका। व्यक्ति के अंदर कुछ भी नहीं है, योग्यता बिल्कुल है ही नहीं, जीरो, लेकिन फिर भी मानता है, कुछ ना होने पर भी वो मानता है कि मतलब मैं ही सब कुछ हूँ। होता है ना कई बार, कुछ भी गुण नहीं है उसके अंदर, वो अपने मतलब उसमें बैक लगती है स्टडी में और बोलता है मेरे से टैलेंटेड कोई नहीं है ना, कुछ भी नहीं है और अपने आप को बहुत कुछ मानता है, उसको बोलते हैं दंभ। और एक होता है दर्प। दर्प मतलब किसी व्यक्ति के पास अ, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा मतलब जैसे फैमिली बैकग्राउंड होता है, बहुत अच्छा होता है, मेरे पिताजी विधायक है। तो धर्म के अविरुद्ध, हाँ उसके अंदर है, वो वास्तव में है, वो पैसे वाला है, सब कुछ है, उसके कारण जो आता है घमंड, वो होता है दर्प मुख्यतः। दम मतलब कुछ भी नहीं है उसके अंदर, है ना, फिर भी उसको घमंड है। दर्प मतलब बेसिकली, दर्प दर्प मतलब बेसिकली जो फैमिली बैकग्राउंड होता है, पैसा होता है, इन सब के कारण क्या होता है, उसको घमंड होता है।
जो कि वास्तव में धर्म के विरुद्ध होता है वो, लेकिन अभिमान में धर्म के अनुसार ही होता है, अच्छा गुण होता है उसके अंदर, और उसको घमंड होता है। क्लियर ना? याद रहेगा, दंभ दर्प जी अभिमान। हाँ, बिल्कुल। तो इंटरेस्टिंग था ना। मैं भी थोड़े दिन पहले मेरे को पता चला है, मुझे 300 दिन में अंतर क्या है, फिर मैं थोड़ा गूगल पे रिसर्च किया, पूरा किया, तो फिर पता चला, क्योंकि परपट में भी इतना ज्यादा इसको बताया नहीं है। फिर है क्रोध है पारुष्यम एव च। क्रोध है मतलब क्रोध, पारुष्य मतलब निर्दयता, है ना, बहुत क्रूअल होता है। और अज्ञान, अज्ञान तो होता ही है, उसको पता ही नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अज्ञानी होता है वो। पार्थ संपदम आसुरम, ये आसुरी जो स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, उसके गुण होते हैं। ओके। दंभो दर्पोऽभिमानश्च, दम्भोदर्पिमानश्च दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यम एव च, क्रोधः क्रोधपारुष्यमेव च पारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य, अज्ञानं अज्ञानं च च विजातस्य विजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। पार्थसम्पदम् पार्थसम्पदम् आसुरीम्। आसुरीम्। ओके, मौसम प्रूफ पढ़िए। Pride, arrogance, concept, anger, harshness, and ignorance. These qualities belong to those of demonic nature, O son of Pritha. हम्म, ठीक है, आज यहीं तक करते हैं, ऑलरेडी समय हो गया। किसी को कोई क्वेश्चन? क्लियर। आदित्य पर कुछ बोल रहे हैं क्लियर था इस बार। क्या? क्लियर है। तो बस 26 क्वालिटी मतलब वो याद होनी चाहिए, मतलब कैसा करना हम लोगों को, ये एक हाँ साथ हो गई पूरी। हाँ, याद होगा तो तो अच्छा है। वो सबको, क्योंकि 18 चैप्टर की सारी क्वालिटीज का मिक्सचर हो गया उसमें, क्षत्रिय ब्राह्मण और जो हाँ सबकी क्वालिटीज मिक्स है इसमें। हाँ। पहले क्या, 16 चैप्टर में थोड़ा एक ओवरव्यू दे दिया, सारी क्वालिटीज एक साथ बता दी। उसके बाद में जैसे 17 और 18 पे पूरा डिटेल में जा जाके उसको पूरा एक्सप्लेन किया, सेग्रीगेट कर दिया हमको। सेग्रीगेट कर दिया, और वो 3 मोड्स ऑफ मैटर नेचर के अनुसार बताया सबको। ज्ञान, है ना, ज्ञान, यज्ञ, तप, धृति, है ना, धृति भी 3 गुणों में होता है, ज्ञान भी तीनों में होता है ना, दान, तप, ये सब 3 3 गुणों में पूरा डिटेल में, तपस्या उसको भी 3 गुणों में पूरा डिटेल में बताया फिर। तो वो पहले ओवरव्यू दे देते हैं, जैसे हम हमारे कॉलेज में भी तो ऐसे होता है ना, हम स्टडी करते हैं उसमें पहले एक ओवरव्यू दे देते हैं। वो ऐसे हम लिखते हैं तो पहले एक ओवरव्यू दे देते हैं, फिर एक एक टॉपिक के डिटेल में जाते हैं, फिर लास्ट में समराइज कर देते हैं। तो ये टेक्निक है ना, भगवान से आती है इस तरीके से। तो उसको एक याद होगा तो अच्छा है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित ही दानम दमश्च यज्ञश्च, तो इस तरीके से याद होगा तो अच्छा है। संस्कृत के श्लोक याद करना बहुत पावरफुल होता है, काम आते हैं, विपरीत परिस्थितियों में बहुत काम होता है, मेमोरी भी बहुत शार्प होती है, और भगवान की कृपा तो मिलती है और इसलिए। ओके, तो अपन ही समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जी प्रभु। जय, श्रील प्रभुपाद जय की जय जय, टैगोर प्रेमानंदे, जय हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल।